और आतिशी मार्लिना का ही जो है अभिजीत दीपके के साथ में रिलेशन है। वांगचुक को तो जैसे कि आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन में अन्ना जी को लिटा दिया गया था, बिठा दिया गया था, अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, सोनम वांगचुक वैसे ही मुस्लिम था, उसने टोपी लगा रखी थी और वो माचिस के तीली से ऐसे आग डाल रहा था। मैंने जो है उसको मोबाइल पे देखा, किसी ने वीडियो डाल के सिर्फ सब फंडिंग का खेल था और कुछ नहीं था। फंडिंग के खेल में जिन लोगों ने गंदे शब्द बोले, हम तो कहते हैं इनको अच्छे से अरेस्ट करके ठोका जाए। ये आंदोलन कहें कि मुहिम कहें कि अवेयरनेस कहें या जो भी कुछ था वहाँ पर, उसको सही करने में या उसको समझने में या उसके ऊपर एक्शन लेने में इतना बड़ा टाइम क्यों लगाया सरकार ने? देखिए, सरकार टाइम नहीं, ऐसा होता है कोई भी चीज़ को एकदम से गरम नहीं खाया जाता है। कई बार बहुत से लोग गरम खा लेते हैं, बहुत से लोग उसको ठंडा करके तब खाते हैं। तो यहाँ ये काम ठंडा करके खाने वाला हो रहा है, ठीक है। मतलब इसके पीछे की मंशा ये थी कि इसके पीछे का क्या तंत्र मंत्र है, सबको बाहर निकाल लिया जाए, नॉलेज पूरी ले ली जाए। पता किया गया कि वास्तविकता में ये स्टूडेंट है या नहीं है, ये कौन लोग हैं और ये किसके कहने पे, जब ये सब चीज़ें पता चल चुकी, कहाँ से फंडिंग हो रहा, कहाँ से क्या हो रहा, कहाँ से क्या, उसके बाद फिर जब इन लोगों ने इतना आतंक मचाना शुरू किया कि रुदाली रोना शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि आप ना तो जो है उनको देख रहे हैं एक्शन फोर्स को, ना आप दिल्ली पुलिस को देख रहे हैं, ना आप किसी और को देख रहे हैं। जनता की प्रॉपर्टी, पब्लिक जनता की प्रॉपर्टी छोड़िए, पुलिस की प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी थी, पुलिस की गाड़ियाँ सरकार की गाड़ी होती है। आप उनको कैसे 4-4, 6-6, 8-8 लोग चढ़ करके तोड़ रहे हो, लात मार रहे हो, डंडे मार रहे हो, ईंटें मार रहे हो, उसका चढ़ के कूद रहे हो, है क्या है। किसी की गाड़ी पर्सनल खड़ी थी, उसमें मिट्टी का उसमें पेट्रोल की वो खोल के किसी तरह से, कोई मुस्लिम था, उसने टोपी लगा रखी थी और वो माचिस के तीली से ऐसे आग डाल रहा था। मैंने जो है उसको मोबाइल पे देखा, किसी ने वीडियो डाल के भेजा होगा, मैंने देखा, वो सर्कुलेट सब कहीं हुआ। तो आप ये बताइए, क्या ये उचित था? ये उचित था? है? आप कौन होते हैं किसी को आप खरीद के 10 रुपए? उन्होंने तो कहा था ना, सोनम जी ने तो पहले से ही कहा था कि हम अहिंसा के तरीके से हम शांति मार्च करेंगे, हम शांति मार्च करेंगे, लेकिन सबने देखा कि किस तरह का वो शांति मार्च कैमरों में आया है। ये कहने वाली बात थी। सोनम वांगचुक को तो जैसे कि आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन में अन्ना जी को लिटा दिया गया था, बिठा दिया गया था, अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, सोनम वांगचुक वैसे ही बैठे थे, ठीक है। अब उसको कैश कौन रहा था पीछे से? आपके अखिलेश यादव, आपके ममता और आपका जो है केजरीवाल, ठीक है, आपकी आतिशी मार्लिना के भी दोनों लड़के यहाँ थे और आतिशी मार्लिना का ही जो है अभिजीत दीपके के साथ में रिलेशन है, समझे जी। और भी लोग थे, ये सब पीछे से इनको सपोर्टिंग में थे। पीछे कहाँ है वो? तो स्टेज पर भी आए, मंच पर भी आए, खुले आए, मनीष जी भी आए, ठीक है। तो आप ये देखिए, मनीष जी दिल्ली सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर थे ना, इसलिए वो अपने भागीदारी दिखा रहे थे कि मेरी थे ना, अब तो नहीं थे ना। जब नहीं थे आप तो आपको आना ही नहीं चाहिए था, है। आपको अगर केजरीवाल कुछ भी कहता रहता तो भी आपको नहीं आना चाहिए था। आप क्यों आए? आपको तो वो हमेशा सूली पे चढ़ाता है, आप चढ़ते हो, चढ़ जा बेटा सूली पे, बेटा सूली पे चढ़ गए। तो ये चीजें होती हैं। हमें कोई कहे तो मैं तो नहीं जाऊंगी। तो आप ये समझिए, इन सब की मंशा यही थी कि ये सारे लोग एकजुट होकर के बीजेपी सरकार को गिराएं, मोदी जी को सत्ता से हटा दें, और सत्ता से हटाने के बाद जो है 40-50 हज़ार 1 लाख जो भी गैदरिंग थी, इतनी ज्यादा अपने आप को मजबूत समझ रही थी कि वो यहाँ तक का काम सोच सकती थी। भाई उनको फंडिंग हो रही थी, इसलिए वो सोच रहे थे मैं पावरफुल हूँ। अभी आपको 10 पैसे की फंडिंग ना हो, या मान लीजिए आपको खाने को ना हो, आप दिन रात बिना खाए बैठ जाएंगी? आप क्या दिन रात यहाँ से जाके वहाँ तक का जाएंगी और कोई भी काम होगा आप करेंगी? कभी नहीं करेंगी। तो सेम यही चीज़ थी।
ये सब फंडिंग का खेल था। जितने लोग आए थे, कोई कह रहा मुझे 300 रुपए पर डे के हिसाब से मिल रहा है, कोई कह रहा मेरे को 500 रुपए पर डे। जुनैद जी को कितना मिल रहा था? अब जुनैद जी बताएंगे ना। अब तो उनका शिकंजा कसा जा रहा है ना, तो अब वो बताएंगे कि उनको कितना मिल रहा है। बीजेपी ने क्यों पल्ला झाड़ लिया उनसे? सीजेपी बेवकूफ थोड़ी थी। सीजेपी का काम था, जो चतुर सयान लोग थे वो लोगों ने यही किया था कि जो वो है दिखा रहे थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखो यहाँ पर बिल्कुल सर्वधर्म की बात हो के यहाँ अन्न परोसा जा रहा, अन्न दिया जा रहा, अन्न का दान किया जा रहा है। हाँ, क्यों नहीं अन्न का दान करते? अन्न का दान देने वाले दानी कर्ण लोग कहाँ थे? उनसे पूछिए। जुनैद परोस के देने वालों में थे, दानी कर्ण नहीं थे। दानी कर्ण दिखा रहे थे कि मैं दानी कर्ण हूँ, मैं खाना खिला रहा हूँ डेली। तो अब तुम डेली खाना खिला रहे हो, तुम दानी कर्ण हो, तो आओ भैया, तुम भी आ जाओ। अब क्यों हालत खराब है? अगर तुम्हारा मान लो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, मान लो तुम्हारे अब्बा का या तुम्हारे भाई का या तुम्हारी बहन के यहाँ गए, बहनोई का और वो बहन का जब्त करा गया पासपोर्ट, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? गलत हो तभी तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। गलत तुम तो हो सकता है फिराक में रहोगे भागने की। आज आपको बता देते हैं, अभिजीत दीपके भी बाहर भागने की फिराक में है, और आपके सोनम वांगचुक को आपका दूध का धूला समझ रही है, हैं? ये मैंने फर्स्ट डे जब वो बैठे थे हंगर स्ट्राइक पर, तो उसी दिन शाम को मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मैंने पूछा था कि आपके ऊपर तो एनएसए भी लगा था और आप वहाँ लेह लद्दाख में अपना 6 शेड्यूल बनाने के लिए आप उस को लगाए थे, तो अब इस मुहिम में आप कैसे जुड़े हैं? तो उन्होंने कहा था कि हाँ, वो भी मेरा मुद्दा है, लेकिन इस पूरे उसमें कहीं पर भी उनके 6 शेड्यूल की तो कहीं कोई बात आई नहीं ले के लिए। तो वो कोई 6 शेड्यूल नहीं, वो अपने को सेफ साइड करने के लिए कि लोगों के उसमें रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बड़े साइंटिस्ट है। ये किसी साइंटिस्ट के पास आज की तारीख क्या कभी भी समय नहीं होता है कि वो यहाँ पे आकर के किसी आंदोलन में लेटे रहे और बैठे। लेकिन हमारे जैन जी के पास बहुत वक्त था। कितना हमारा जैन जी आया? अगर उसे सोशल मीडिया जैन जी कह रही है तो आपको बता रही हूँ, आप यहाँ गैदरिंग इकट्ठा कर सकते हो, लोगों को आप एक बार वो करा दो। जैसे मान लीजिए कि मेरा एनजीओ है, आपका एनजीओ है, उनका एनजीओ है। एनजीओज में आप मैसेज भिजवा दीजिए कि भाई हम पर डे इतना देंगे, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, और मुझे जो है 2 घंटे का टाइम चाहिए। आपके यहाँ जो भी लोग हैं एनजीओज में, उनसे चाहिए। वहाँ से आप कितनी गैदरिंग अपने यहाँ से ला सकते हैं, उनको भी हम पर डे इतना देंगे और आपको मतलब जस्ट डबल दे देंगे। तो क्यों कोई नहीं लेके पहुंचेगा भाई? सब लेके पहुंचेंगे। ये सिर्फ सब फंडिंग का खेल था और कुछ नहीं था। फंडिंग के खेल में जिन लोगों ने गंदे शब्द बोले, हम तो कहते हैं इनको अच्छे से अरेस्ट करके ठोका जाए, समझे? पुलिस को इनको टारगेट करना चाहिए। इस तरह की शब्दों की मर्यादा से जो पुलिस के हित में काम कर रहा हो, जो देश हित में काम कर रहा हो, पुलिस उसको उठाती है। पुलिस उसको नहीं उठाती है जो है देश का जो है बुरा चाहने का काम कर रहा हो, देश के बुरा करने का काम कर रहा हो, देश के लिए बुरा कर रहा हो। पुलिस उसको नहीं टच करती। आप उसको टच करो ना, आप उसको टच करो ना। हम तो सीधी बात ये कह रहे हैं, हम पुलिस कभी बुरी नहीं है, हम नहीं कहते उनको बुरा, बहुत अच्छे हैं वो ना हो। इंटरनल कितनी गृह युद्ध हो जाए, एक्सटर्नल हमारे फौजी ना हो। आप ये सोच लीजिए कि वहाँ से बॉर्डर पार करके कितने दुश्मन घर के अंदर। वेस्ट बंगाल में बनाना वेस्ट बंगाल देखा हम लोगों ने, बाउंड्री किस तरह से थी हमारी और किस तरह से काम हो रहा।